दर्शकों, अब वक्त हो चला आज के एक्सप्लेनर का। आज बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवाद को अपनी रणनीति बनाया, आज वही आतंक की आग में झुलस रहा है। बलूचिस्तान सुलग रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और अब खबर है कि बीएलए, बीएलएफ और टीटीपी जैसे खूंखार संगठन पाकिस्तान की सेना के खिलाफ तालमेल बढ़ा रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान की सरजमी पर अब विद्रोह का महासंग्राम शुरू हो चुका है? क्या जनरल आसिम मुनीर की फौज अपने ही देश में मोर्चा हार रही है? और क्या यह पाकिस्तान के सबसे बड़े आंतरिक संकट की शुरुआत है? आइए इस एक्सप्लेनर के जरिए मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं, समझाता हूं, दिखाता हूं। पहले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, खबर यह आई दर्शकों कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान, बीएलए और बीएलएफ अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। बीएलए बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन संगठन है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। बीएलएफ पाकिस्तानी सेना और सीपीईसी का विरोध कर रहे हैं। ये बलूच लिबरेशन फ्रंट है, बलूच लिबरेशन आर्मी थी पहली बीएलए। और तीसरा संगठन जो पाकिस्तान की नाक में जिन्होंने दम कर रखा है, उसका नाम है टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में शरीयत लागू करने की मांग कर रहे हैं। डुरन लाइन को ये नहीं मानते और इसीलिए पाकिस्तान अब तीन तरफा घिरता दिख रहा है और उसको टू फ्रंट वॉर अगर बोले तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ये एक्सप्लेनर बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं। आप पीओके के हालात आप देख रहे हैं। पीओके में क्या चल रहा है? संगठन बीएलए, कौन कौन क्या चाहता है? तीन संगठन है। संगठन का नाम बीएलए है। उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग कर रहा है बीएलए। बीएलए चाहता है कि बलूचिस्तान को फ्री कर दिया जाए और पाकिस्तान ये होने नहीं देना चाहता। बीएलएफ दूसरा संगठन है। बलूच राष्ट्रवाद और पाक सेना का ये विरोध करते हैं। ये भी लगातार अब विरोध के स्वर बुलंद करने लगे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तीन संगठन, तीन एजेंडे हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक जो अभी आर्मी है उसको एक तरह से ये खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है दर्शकों? जी हां, सबसे बड़ा खतरा सेना पर अब हमले बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों संगठन एक साथ हो चुके हैं, बीएलएफ, बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पहला खतरा क्या है? सेना पर जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, दूसरा बड़ा खतरा क्या है? सीपीईसी, चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस प्रोजेक्ट को लेकर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये जो लड़ाके हैं ये भी इस खतरे को अब और बढ़ा रहे हैं। खतरा नंबर 3, बलूचिस्तान और केपी में जो हिंसा बढ़ रही है उसकी वजह से भी पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस किस मोर्चे पर किस किस से लड़ाई करे। खतरा नंबर 4, सीमा सुरक्षा का जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, ये भी एक बहुत क्रूशियल, एक बहुत खतरनाक बात है पाकिस्तान के लिहाज से। खतरा नंबर 5 क्या है? आर्थिक संकट और गहरा रहा है। वो कैसे, समझिए, क्योंकि लगातार जो आर्थिक प्रतिबंध वहां लग रहे हैं, महंगाई वहां चरम पर है। एफएटीएफ की वजह से उनको जो सैंक्शंस पैसे मिलने चाहिए थे, ये पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा मसला यह है कि उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो पैसे का जा रहा है वो आतंकवादी संगठनों पर खर्चे के लिए जा रहा है, इसलिए भी वो परेशान है। पीओके टूट रहा है, जिसकी तस्वीरें, जिसकी खबरें हम आपको हर वक्त दिखाते रहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लड़ रहा है। बीएलएफ और बीएलए बलूचिस्तान को अलग एक देश बनाना चाहते हैं और इसके लिए बीएलए ने एक पूरा हुजूम बीएलए का तैयार हो गया सैनिकों का, जो पाकिस्तानी सेना को लगातार मार रहा है। पाकिस्तानी जो सैनिक हैं लगातार उनका शिकार कर रहा है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान माने ना माने लेकिन हम बलूचिस्तान को अलग करके रहेंगे। चलिए अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा और तस्वीरें भी मैं आपके लिए लेकर आया, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए, क्या पाकिस्तान टूट रहा है? बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के सामने एक परफेक्ट स्टॉर्म है। कैसे? वजह नंबर 1 बता रहा हूं, आंतरिक विद्रोह, शिया सुन्नी विद्रोह अंदर चल रहा है। वहां पर आतंकवादी एक दूसरे को मार रहे हैं। तहरीक तालिबान मार रहे हैं सेना को, सेना मार रहा है तहरीक तालिबान को। बलूचिस्तान के लोग वो भी सेना को मार रहे हैं, सेना उनका शिकार कर रही है। पीओके में भी चल रहा है। दूसरा वजह है, दूसरी बड़ी वजह आतंकवाद है। जो टेररिज्म वहां पर दर्शकों फैला हुआ है, ये टेररिज्म बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है। ये टेररिज्म बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि आर्थिक संकट लगातार वहां पर गहराते जा रहे हैं। आर्थिक संकट लगातार वहां बढ़ता जा रहा है। चौथी बड़ी वजह है राजनीतिक अस्थिरता।
पीओके में अलग विद्रोह मचा हुआ है पॉलिटिकल रेजिम को लेकर, और पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान को कैसे हाशिए पर भेजा गया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए। सेना पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करती है और इस वजह से भी वहां दिक्कतें बढ़ रही हैं। चीन की चिंता भी है क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहां पर बलूच विद्रोही कब्जा किए हुए हैं। चाइना को लगता है कि पीओके में जो विद्रोह हो रहा है उससे भी उसके सीपीसी को खतरा है। बलूचिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अमेरिका और चाइना वहां पर लगा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बलूच विद्रोही चाइनीज जो वर्कर्स हैं उनको मार रहे हैं और जो प्रोजेक्ट है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वजह नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेना का बढ़ता प्रभाव जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। पाकिस्तान कुछ एक मुल्कों में से उन मुल्कों में से एक है दर्शकों जहां पर सेना का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो पॉलिटिकल रिजीम को भी कंट्रोल करते हैं। मुनीर जो चाहते हैं वो करते हैं। आईएसआई में भी पाकिस्तानी सेना का एजेंट बैठा हुआ है जो मुनीर के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है, बोलने को तैयार है, सुनने को तैयार है। और आपको बताऊं मैं, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये जो बलूची विद्रोही हैं ये सेना को ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर मार रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पहाड़ियों पर तहरीके तालिबान और पाक सेना के बीच जो एम्बुश हो रही है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स डरे सहमे हुए हैं क्योंकि ये तहरीबे तालिबान और बलूची जो विद्रोही है पाकिस्तानी सेना के हथियारों को छीन लेते हैं, उन पर एम्बुश करते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर में जाते हैं, उसके बाद उनके हथियार छीन लेते हैं बड़े पैमाने पर। अभी 2 दिन पहले ही आपको याद होगा कि बलूचिस्तान ने BLA जो आर्मी है, बलूची आर्मी, उन्होंने पाकिस्तान के दर्जनों जो फौजी थे उनको मौत के घाट उतार दिया। वो एम्बुश करते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं। उधर तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो भी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान के बॉर्डर पर भी एक हैवी डिप्लॉयमेंट की हुई है, बलूचिस्तान बॉर्डर पर भी एक हैवी डिप्लॉयमेंट हुई है और पीओके में भी करीब 50-60 दिन हो चुके हैं। पीओके में विद्रोह थम नहीं रहा है, 100 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए हैं। वहां की जनता भी रोटी, कपड़ा, मकान और संसाधनों के लिए लड़ रही है। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत खराब है, जिसकी इकोनॉमी में ऑलरेडी दिक्कतें आ रही हैं और वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए दोहन कर रहा है पीओके का, दोहन कर रहा है बलूचिस्तान का, क्योंकि बलूचिस्तान में जितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, बलूचियों को नहीं मिल रहा है। पीओके में मंगला डैम जहां पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर बिजली प्रोड्यूस की जाती है, वहां पर भी देखिए पाकिस्तान उसका दोहन कर रहा है। पीओके के नेचुरल रिसोर्सेज का भी दोहन पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन जो वहां के पीओके के लोग हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, उनको उसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। बड़ा मसला यह भी है दर्शकों, क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? हम इसलिए कह रहे हैं कि बलूची अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तहरीके तालिबान जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, पीओके के लोग लगातार विद्रोह कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो भारत में अपने आप को शामिल कराना चाहते हैं, वो भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने बार बार कहा है, 48 घंटे 50 घंटे की मोहलत उन्होंने दी। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान रजीम ने, सेना ने अगर उनकी बात नहीं मानी, उनकी मांगों के हिसाब से चीजें नहीं की तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है।